हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सुख संपन्न स्वस्थ और संपत्तिवान रहें। आज हम आप लोगों को सीढ़ी बनाने का नॉलेज जो होता है, किस प्रकार नापा जाता है और कैसे बनाया जाता है, इसको हम आज इस वीडियो में दिखा रहे हैं। जो आप आगे देखिए कैसे हम नाप इसका निकालते हैं और कैसे इसको बनाते हैं। क्या है ना, अगर सीढ़ी का नाप ही सही रूप से नहीं लिया जाता है तो जब सीढ़ी का प्लेट बिना नाप का कायदे से ऐसे ढाल देते हैं, तब जब उसके ऊपर टप्पा अपना काटते जाते हैं तो कहीं कहीं अपना टप्पा गड़बड़ हो जाता है। तो मिस्त्री क्या करते हैं, अगर 6 इंच या 7 इंच का टप्पा ले जा रहे हैं तो फिर जब जगह बचने लगता है या मान लो कम होने लगता है तो उस समय या तो टप्पे की ऊंचाई कर देते हैं या तो टप्पे की ऊंचाई ही कम करना पड़ता है या अपना एक्स्ट्रा जगह बच जाता है। ये सब देखते हुए हमेशा सीढ़ी का नाप सही मेजरमेंट में करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना सीढ़ी का प्लेट ढलैया करना चाहिए, ताकि इसके ऊपर अपना जो टप्पा बैठेगा वो पूर्ण रूप से सही ढंग से बैठ जाए। इसलिए हमेशा नाप का ध्यान ज़रूरी होता है कि नाप ही सही रूप से लेना चाहिए और जगह का भी जजमेंट रखना चाहिए कि कितने में हमारा सीढ़ी सही ढंग से बैठ जाएगा। सीढ़ी बनाते समय पहले दीवार की हाइट नापना चाहिए। जितना हाइट आपका दीवार है, पहले उस हाइट का दीवार नाप लेना चाहिए कि कितना ऊंचाई अपना दीवार खड़ा है। उसके बाद उसका मेजरमेंट निकालना, कितना फिट है, कितना इंच है। उसके बाद फिर अपना कितने इंची का टॉप रहेगा, लेजर रहेगा, उसी हिसाब से आप इसका गुणा करना चाहिए। कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग निकालते हैं, हम आपको इंची टेप में दिखा रहे हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दीवार की हाइट कितना है, कितना फुट और इंच है। देखते हैं, यहाँ नाप दिखाते हैं आपको जी। देखिए ऊपर अपना इंची टेप जो है फंसा के उसके बाद ऊपरी सिरे पर, उसके बाद नीचे ला के उसको नापते हैं कितना वो हाइट है। यहाँ आपका 10 फीट का टेप है, फिर भी नहीं निकल पाएगा, इसलिए 8 फीट पे ही नाप देते हैं। 8 फीट यहाँ आपका आ रहा है। यहाँ आप क्या करिए, मार्का यहाँ पे लगा दीजिए। मार्का लगाने के बाद बाकी जो आपका नीचे नाप बचा है उसको नाप लीजिए। तो अपना जो है ये नीचे जो है अपना ये प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम से ऊपर अपना हाइट दीवार नापना है केवल। यहाँ आपका 3 फीट 6 इंच मिल रहा है, तो 8 फीट उधर ऊपर आपका, इधर 3.5 फीट, तो 8 3 11 फीट 6 इंच आपका ये दीवार की हाइट मिल रहा है। जब आपका 8 फुट 11 फुट 6 इंच आपकी दीवार की हाइट मिल रहा है तो इसको आपको क्या करना है, इसको इंच में मेजरमेंट निकालना है। तो इंच में निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1 फीट में 12 इंच आपका होता है। इस प्रकार जितना आपका हाइट है, मतलब 11 फीट 6 इंच, तो 11 फीट 6 इंच में आप 12 का गुणा कर दीजिए। मतलब 12 का गुणा इसलिए क्या करा जाता है क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है। इस प्रकार 12 का गुणा करने पे आपका इंच में जो है मेजरमेंट निकल जाएगा। आपको हम यहाँ जो है 11 फीट 6 इंच का गुणा का मेजरमेंट बता रहे हैं, जो यहाँ देखिए कैसे हम करें। जैसे मान लीजिए आपका 11 फीट है, ये हो गया 11 फीट 6 इंच गुणे आपका 12 कर दीजिए। यहाँ आपका निकल गया 139 इंच, अर्थात 140 इंच के लगभग। अब 140 इंच आपका आ गया। अब 140 इंच में आपका कितना टॉप बैठाना है, 6 इंच की ऊंचाई का या 7 इंच या 8 इंच का। मान लीजिए आप 7 इंच का हाइट का निकाल रहे हैं, तो इसमें क्या करिए, अपना 7 इंच का इसमें भाग कर दीजिए। तो भागे, उसके बाद 7 इंची डिवाइड कर दीजिए 7 इंच से। आपका यहाँ 19 टप्पा 8.8 निकला, अर्थात आपका 19 टॉप इसमें निकल रहा 7 इंच का करने पर। इसके बाद आप मान लीजिए इसको काट दीजिए। आप मान लीजिए 6 इंच का टॉप निकालना चाहते हैं, तो इसमें 6 का डिवाइड कर दीजिए। 6 का इसको 6 का डिवाइड करने पे आपका 23 इसमें जो है 23 टॉप निकल रहा है। उसके बाद आपका मान लीजिए 7 का कर रहे हैं तो 19 टप्पा निकल रहा है, अगर 6 का कर रहे हैं तो 23 टॉप निकल रहा है। इसके बाद अपना
डिवाइड कर देने के बाद उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि इसमें कितना टॉप बैठ रहा है। मान लीजिए आप जो राइजर टॉप है 10 इंच या 11 इंची का हिसाब से निकाल रहे हैं, उस हिसाब से आप नाप लीजिए कितना बच रहा है। तो नाप लेने के बाद आपका 10 टॉप बैठेगा या 5 या 6 जो भी हैं, उसी हिसाब को वो नाप लेके उसी हिसाब से प्लेट का इस पर ढलैया करना पड़ेगा। यहाँ जो हम इस प्रकार नाप आपको फिर दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ 3 फीट का प्लेट है, जो 3 फीट इस दीवार से इधर 3 फीट अपना नाप के प्लेट का जो है ये ज़मीन छोड़ दिया जाता है। जब प्लेट 3 फीट अपना यहाँ ज़मीन आ रहा है, 3 फीट पे यहाँ अपना जो है मार्का लगा दीजिए। मार्का लगाने के बाद इधर जो है 3 फीट की जो है जगह अपना उधर भी छोड़ दीजिए। 3 फीट जगह आपका अपना इधर आ गया। अब इधर निकाल दिया, इधर निकाल दिया। उसके बाद जो बीच में बचा है इस जगह को नाप लीजिए। अब यहाँ मान लीजिए 3 फीट के बाद अपना जो है वो ज़मीन यहाँ पे है। उसके बाद जो ये नीचे है इसकी सिधाई पर नापना है। इसकी सिधाई पर आपका 80 इंच आ रहा है। आपका 80 इंच आने का मतलब अगर 11 इंच का टॉप लेंगे तो 11 अट्ठे 88 इंच आपको ज़मीन चाहिए इसके अंदर, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपको 10 इंची अगर बैठाएंगे 10 अट्ठे 80, आपका 10 इंची का जो है टॉप इस पर बैठ जाएगा। ये नाप आपका पहला हो गया। इस हिसाब से 10 इंची का आपका टप्पा वो चौड़ाई मिल जाएगा। सिर्फ 8 इंच 7 इंच का आप अपना हाइट मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको इधर 8 टप्पे की जगह मिल रहा है। अब 8 टप्पे में आप क्या करिए, 8 टप्पे में गुड़े 7 इंच हाइट का गुड़ा कर दीजिए, तो आपका हो गया 8 सत्ते 56 इंच। यस। यहाँ जो अपना जो प्लिंथ बीम आ रहा है उस हिसाब से 56 इंच का आपको हाइट चाहिए। तो 56 इंच आपका यहाँ आ रहा है, तो यहाँ 56 इंच पे आप दीवार की हाइट नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ जो अपना प्लेट वहाँ आ जाएगा 4 इंच हाइट का। उस प्लेट के हिसाब से 4 इंच इसको आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद इसको बाद अपना जो है उस पर आप दीवार कायम कर दीजिए। उसके बाद ऊपर प्लेट आना चाहिए। इस हिसाब से आपका मान लीजिए 51 इंच या 50 इंच पे आपको दीवार रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद आप 4 इंच का प्लेट जो आ जाएगा, उसके जब आप बाद आपका 56 इंच हाइट आ जाएगा। इसके बाद इधर जब आप टप्पा काटेंगे तो उसी हिसाब से बराबर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जो 4 इंच का आपका सिलोक मटेरियल डालते हैं वो दीवार में 4 इंच का साइज उसको कम करना पड़ता है, ताकि आप जब राइजर इधर काटेंगे तो बराबर आपका आ जाएगा। इस प्रकार हमारा एक साइड की तरफ से 8 टॉप की ऊंचाई का जगह मिल रहा है, और दूसरे साइड में हम देखते हैं कितना मिल जाएगा। दूसरे साइड में हम आपको बता रहे हैं नाप में। अब यहाँ जो है दूसरे साइड का नाप निकालना, तो वहाँ क्या करना है, ये अपना 3 फीट का जो प्लेट आ रहा है इस जगह को छोड़ दीजिए नाप कर। यहाँ 3 फीट का प्लेट अपना यहाँ आ रहा है। इसके बाद इस दूरी को नाप लीजिए। इस दूरी को नाप के 10 फीट की हाइट इधर मिल रहा है, जो है चौड़ाई इधर 10 फीट का मिल रहा है। इस हिसाब को 10 जो फीट है आप इसको भी 12 इंच से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार इस साइड के जो है अपना चौड़ाई जो है 10 फीट मिल रहा है। 10 फीट में इस तरफ भी अपना 12 इंच से इसको गुणा कर दीजिए। तो यहाँ 12 इंच से गुणा करने के बाद आपका 120 इंच आ जाएगा। अब 120 इंच में आप 7 इंच हाइट का टॉप बनाते जा रहे हैं, तो यहाँ 120 इंच में 7 इंच का जो है अपना गुणा कर दीजिए। उसके बाद 10 इंच का जो है राइजर प्लेट निकाल रहे हैं, उसी हिसाब से 120 फीट ये है तो 10 इंच की 120 इंच है। तो इस हिसाब से 10 इंच का जब आप राइजर प्लेट बना रहे हैं तो वहाँ क्या करना है, 120 में आप 10 का भाग दीजिए तो आपका 12 प्लेट बनेगा। इस हिसाब से आपका इधर 12 टप्पा बैठ जाएगा इस साइड में। इसी हिसाब से 12 इधर हुआ, 8 इधर हुआ, 12 8 आपका 20 आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ जगह थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 7 की जगह थोड़ा सा कम कर दीजिए, एक टॉप और इसमें आपका बैठ जाएगा। इस हिसाब से जो है आपका पूरा सीढ़ी बराबर निकल जाएगा। तो सीढ़ी बनाते समय ज़्यादातर आप हर तरफ से उसका नाप निकालना चाहिए, और नाप ही निकालने के बाद आपका सीढ़ी पूरी अच्छी तरह से बन पाएगा। उस साइड आपका 12 टॉप निकल रहा है, इधर 8 टॉप टप्पा बन रहा है। इस प्रकार जबकि जो 7 इंच की हाइट के हिसाब से आपका पूरा नाप लेने पर 11.5 फीट की हाइट की दीवार पे आपका 19 टप्पा बन रहा है, लेकिन यहाँ 20 टप्पा हो रहा है।
तो इससे क्या करना है आपको, 19 ही टप्पा बैठाना है। एक टप्पा आपका ऊंचा हो रहा है, तो जब ऊंचा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि आपका दीवार से हाइट उठने लगेगा। तो उसके लिए आप क्या कर दीजिए, 7 इंच की हाइट में थोड़ा सा कम कर दीजिए। मान लीजिए 1/4 इंच का, मतलब थोड़ा 1 फुट जो है हर एक टाप में अपना ऊंचाई कम कर दीजिए। इस हिसाब से 19 टाप में आपका फिर सीढ़ी एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार सीढ़ी का नाप हमेशा अच्छे तरह से ही नाप निकालने पर ही सीढ़ी का मेजरमेंट सही ढंग से निकलता है। तो यहाँ जो है ये सीढ़ी का नाप इधर हर एक जगह जो है सीढ़ी का नाप अलग अलग होता है, लेकिन जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का आइडिया यही होता है और इसी हिसाब से सीढ़ी अपना कायदे से बैठ जाता है। इस प्रकार आपको हम अपना जो है कुछ थोड़ा बहुत जो है आपको आइडिया हम बता दिए कि सीढ़ी इसी प्रकार बनाया जाता है। और सीढ़ी कई भी प्रकार से भी बनाए जाते हैं, जो कुछ अलग अलग जगहों के हिसाब से भी सीढ़ी बैठाया जाता है। जहाँ जगह कम मिलता है वहाँ कुछ प्लेट, अपने जो प्लेट घुमाते हैं उस पर भी चढ़ाना पड़ता है। और कुछ इस प्रकार सीढ़ी तो कई प्रकार बैठाया जा सकता है, लेकिन नाप वही होता है कि जो अपना दीवार की हाइट है उसमें आप इंच जो है अपना 12 इंच से गुणा कर दीजिए। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जो आप का इंच जो बनता है उसी हिसाब से टप्पे का भी इंच बना के उसमें भाग गुणा करने पर ही आपका सीढ़ी का नाप निकलता जाएगा। इस प्रकार ही सीढ़ी आप बनाएं और सीढ़ी कभी भी आपका बनाने में कोई कमी नहीं निकलेगा। इस प्रकार हम आपको सीढ़ी बनाने का आइडिया बता दिए हैं। आपको हमारा बारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बिना लाइक और सब्सक्राइब के हम लोगों का दिल नहीं लगता है, क्योंकि उसी से ही मनोबल बढ़ता है और वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने का तभी मन होता है। क्योंकि जब तक व्यूज और लाइक नहीं होता है तब तक मन उदास हो जाता है। और जिस वीडियो पे अगर अपना जो है लाइक सब्सक्राइब बढ़ जाता है, बस वहीं उमंग हो जाता है कि अब वीडियो डालें। इस प्रकार वीडियो बहुत दिनों के बाद एक सीढ़ी बनाने का जो है वीडियो डाले हैं। इस प्रकार आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़े और हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के और ज्ञान वाली बात जो है इसमें बताते रहें। आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।